کا معरूफ टिक टॉकर रजब भट्ट एक बार फिर से एक सिचुएशन में, और ये सिचुएशन इस दफा ऐसी है कि इसमें दाखिले का रास्ता तो हो सकता है, अखराज के लिए तमाम दरवाजे बंद हैं। यानी इस दफा मामला तौहीन मजहब की जानिब बढ़ गया है। इस दफा मामले को हर सू हर जगह मुख्तलिफ रंगों के साथ ताबीर किए जाने लगा है। इस दफा मामले में जितने मुंह उतनी जबानें सामने आने लगी हैं। रजब भट्ट ने क्या कहा है, क्या किया है, ये तमाम चीजें अब इररेलेवेंट और सानवी नजर आ रही हैं। आज के व्लॉग में मुकम्मल तफसीलात रखना चाहेंगे, लेकिन वहीं एक दस्तबस्ता दरखास्त और गुजारिश भी करना चाहेंगे कि जहां हुर्मत रसूल, हुर्मत मजहब हमारी जानों से ज्यादा कीमती है, वहीं एक इंसानी जान का ज़िया पूरी इंसानियत की जान लेने के मुतरादिफ है। ये दोनों फैक्ट्स, दोनों रियलिटीज हैं, और दोनों चीजें मेरे यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से हम तक पहुंची हैं। तो दोनों में से किसी की भी अजमत में कमी नहीं हो सकती, हमारे समझने में कोताही हो सकती है। रजब भट्ट की जिंदगी में मुख्तलिफ तगय्युरात आए, उतार आए, चढ़ाव आए। कभी अपने घर आने वाले अपने फैंस को अपनी मां की मौजूदगी में मुबैना तौर पर अपने बहनोई के साथ मिलकर मारने पीटने का मामला, कभी फायरिंग का मामला, कभी शादी पर पैसे की रेल पेल पर तनकीद, और फिर वहीं शेर का बच्चा आ जाता है और वहीं गैर कानूनी असलहे के चक्कर में गिरफ्तारियां, और फिर थानों से सेल्फीज और वीडियोज आने लगती हैं। कहीं महसूस होने लगा कि रजब भट्ट इन तमाम उतार चढ़ाव, इन क्राइसिस को और उसके बाद निकलने को अपने पैसे और फेम की बुनियाद पर एंजॉय कर रहा है। सब अच्छा लग रहा था। थाने जा रहे हैं, हवालात जा रहे हैं, हवालात से निकलकर पेशी पर जा रहे हैं, सेल्फीज हो रही हैं, फोटोज बन रही हैं, स्लोमोज बन रहे हैं, रील्स बन रही हैं, सिद्धू मूसे के गाने लगाए जा रहे हैं। 295 सी का तस्करा मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295 ए, 295 सी। कौन जानता था कि 295 सी का तस्करा इतना बढ़ेगा कि 295 का मामला उसके लिए प्राइड बनने लगेगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कुछ गलत किया, सही किया, नहीं किया, इस पर बाद में बात करेंगे, और उस पर इवेंचुअली गॉड नोज बेटर। मसीही बरादरी, माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखने वाले हमारे मसीही भाई अचानक से एहतजाज लेकर निकल आते हैं। जब मामले को समझा जाता है तो पता चलता है कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर दही इलाके नहीं, शहरी इलाकों में, पौश इलाकों में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। बहैसियत मुसलमान मैं ये समझता हूं कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए बगैर मुसलमान हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, तमाम फरिश्तों पर ईमान लाने की बात है, व कुतुबिही, तमाम किताबों पर, व रुसुलिही, और तमाम रसूलों पर, यानी हमारे ईमान की बुनियादी शराइतें। लेकिन बहरहाल ऊंच नीच के बाद मसीही बरादरी के साथ भी मामला सेटल हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और कहानी यहां तक पहुंचती है कि इससे थोड़ा सा पीछे जाए तो वो मान डोगर का कोई लड़ाई बड़ाई और वो असले लेकर जाना, ये वो तमाम चीजें भी कहानियां चली। अब रिसेंट हैपनिंग ये है जी कि रजब भट्ट रीलॉन्च कर रहा है अपना परफ्यूम 295, और ये 295 एक नंबर नहीं है। बरे सगीर पाको हिंद की तारीख को अगर उठाकर देखा जाए तो 295 आज भी भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में एक तौहीने मजहब की दफा है। यानी इट इज अबाउट गोइंग अगेंस्ट द रिलीजन्स, और अगेंस्ट ही नहीं, किसी अपने या किसी दूसरे के मजहब पर कीचड़ उछालने की बातें हैं। सबसे लाइटर दफा जो है वो 295 ए, उसे थोड़ी सी सख्त 295 बी, और उससे थोड़ी सी सख्त बल्कि बहुत ज्यादा सख्त 295 सी है। अब मौसूफ जो है परफ्यूम की लॉन्चिंग पर व्लॉग बना रहे हैं और कहते हैं मेरे उस्ताद
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ 295 ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵੀ 295 ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨੇ, ए और सी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है, 295 ए, 295 सी, जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। दैट वाज द पॉइंट जिसने ट्रिगर किया मजहबी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को कि ओ भाई ये 295 सी की दफा, यानी तौहीन रिसालत की नाउजुबिल्ला, नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला। हो गया तजाज करने निकल आए, पूरा एक हेट वेव स्टार्ट हो गई, एक नफरत की वेव आ गई। और जब हमने उसको तहकीक की, उसके वकला से बात की, तो पता चला कि 295 ए कराची में लगी थी, उसी मामले में जिसमें मियां बिलाल नामी एक एडवोकेट जो है उन्होंने तौहीने नमाज के हवाले से कुछ चीजें पॉइंट आउट की थी, और इवेंचुअली उनकी सेटलमेंट किसी पॉइंट पर होगी, तो एफआईआर होने से पहले दरखास्त वापस होगी, लेकिन कराची में पर्चा हो गया था। कराची का पर्चा अभी भी स्टैंड करता है 295 ए का हमारी इत्तलात के मुताबिक, आगे गॉड नोज बेटर। 295 सी तो कभी हुई ही नहीं थी, यानी आपने नाउजुबिल्ला 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 आपने वो गुनाह किया नहीं, अल्लाह सबको उस गुनाह से बचाए जिसका आपने क्लेम कर लिया, सिर्फ ये लोलो काबू में ना होने के नतीजे में। जब ये लोलो काबू में नहीं होगी तो ये बड़ 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 करेगी। हमारे एक दोस्त हैं, बड़े मारूफ वकील हैं, पिछले दिनों में उनका एक व्लॉग देख रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि यार सारे एक व्लॉगर दे पीछे पै गए ने, तमाम वकील सारे रल के, कभी एक छुटदा है दूजा आ जाता है, दूजा निकलता है तीजा आ जाता है, तीजा हटदा है चौथा आ जाता है। उनका मौकफ था कि भाई बराए करम एक व्लॉगर की जान निकालने के उस टाइप ऑफ व्लॉगिंग के जो मसाइल है उस पर बात की जाए, लेकिन किसी को क्या पता था कि मौसूफ जिस वक्त उनका डिफेंस हो रहा है उसी टाइम वो जनाब वहां व्लॉग बना रहे हैं। अब कानूनी बात करेंगे, कानूनी तौर पर 295 सी का तज़किरा करना इज नॉट क्राइम। कानूनी तौर पर 295 सी पर या 295 ए बी सी किसी पर भी बात करना जुर्म नहीं है, ना शरई तौर पर जुर्म है, लेकिन इखलाकी तौर पर मसला यह है कि भाई 295 के साथ हर मकतबा फिक्र, हर मजहब के लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। खास तौर पे हमारे यहां ऐसे मुआशरे, ऐसे मुमालिक जहां पर रिट ऑफ लॉ ना हो, जहां पर इंसाफ सड़कों पर करने की तैयारी की जाती हो, वहां पर मामला और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। हमने इस मामले में स्टेबल ग्राउंड ना होने की वजह से, इख्तलाफी सूरत हाल की वजह से बहुत भारी नुकसान और भारी कीमत अदा की है। मेरी दस्तबस्ता दरखास्त तमाम मकतबा फिक्र के उलमा इकराम से कि बराए करम आप लोग सामने आए, अगर एक शख्स ने वाकई ही कुछ किया है और जो कि नहीं किया है तो उसकी जान भी कीमती है, उसके खानदान भी कीमती है, और अगर किसी ने किया है तो फिर हुर्मत का मामला भी बहुत कीमती है। बराए करम आप आगे आए, आगे आकर बैठें, और मैं हाथ जोड़कर रजब के मां और बाप से दरखास्त करना चाहता हूं कि पुत्र नहीं चाहिए थानू, पैसा 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 पैसा। खुदारा इस चीज से समझने की कोशिश करें कि अब तक की सबसे खतरनाक डोमेन में वो दाखिल हो गए हैं।